हेलो गर्ल्स। आपने ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हमारा फैब्रिक जब हमें मार्केट से अवेलेबल होता है तो ये यहाँ से ऑन फोल्ड होता है और यहाँ भी सेल्वेज होती है और इसके नीचे वाली लाइन के ऊपर भी सेल्वेज होती है। मैं आपको जस्ट बताने के लिए कि कटिंग कैसे होती है मैंने एक रफ़ फैब्रिक यूज़ किया है। उसके लिए आपने सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करना है और उस फैब्रिक को उल्टा रखना है। जैसे ये आपका राइट साइड है, आपने मार्किंग रोंग साइड पे करनी है। कपड़ा उतना ही फोल्ड करना है जितनी आपको नीड है। जितनी आपके बॉडीज़ ब्लॉक की विड्थ होगी आपने उतना ही फोल्ड करना है और उसमें +2 इंचज़ रख लेना है फॉर मार्जिन। जैसे सबसे पहले आपने फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक का करना है। फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक के लिए आपने ये है आपकी सेंटर फ्रंट लाइन। सेंटर फ्रंट लाइन को आपने ऑन फोल्ड के ऊपर रखना है और ½ इंचज़ आपने स्पेस रख देनी है। 1/2 इंचज़ आपने यहाँ स्पेस रखनी है। स्पेस रखने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपने ऊपर भी ½ इंचज़ का मार्जिन छोड़ना है, तो उसके लिए भी आपने ½ इंचज़ ऊपर छोड़ देना है और इसको आपने ट्रेस करना है। इसको आपने ट्रेस कर देना है। आपने इस तरीके से पूरा ट्रेस कर लेना है विद डार्ट्स। आपने डार्ट्स के साथ पूरे बॉडीज़ ब्लॉक को ट्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने मार्जिन रखना है। जैसे कि नीचे मैंने आपको 1.5 इंचज़ मार्जिन बोला है, तो आप सब ने 1.5 इंचज़ मार्जिन रखना है। और इसको स्ट्रेट लाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे आपकी ये वाली डार्ट लेग है, इसके ऊपर आप रखोगे इस तरीके से। ये डार्ट लेग आप इसके ऊपर रखोगे और यहाँ पर आप इसको पिन अप कर दोगे। पिन अप करने के बाद आप इसकी इस लाइन को जो आपने 1.5 इंचज़ रखी थी, आपने इस लाइन को स्ट्रेट रखना है और साइड में भी आपने 1.5 इंचज़ छोड़ देना। 1.5 इंचज़ आपने जस्ट एक लाइन अभी ड्रॉ करनी है। आपने इसको जो आपने स्ट्रेट लाइन लगाई थी इसको आपने कट कर देना है। कट करने के बाद आपने जो ये लाइन लगाई है आपने इसको ऑन फोल्ड करके ये इस तरीके से ऑन फोल्ड करके अपनी साइड सीम को भी एकदम इस तरीके से स्ट्रेट कर दो। स्ट्रेट करने के बाद आपने अपनी साइड के जो मार्जिन है उसको भी इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद फिर कट करना है। ये देखिए, अब आपने अपनी ये डार्ट लेग को भी इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इस पिन को हटा दो और यहाँ पिन अप कीजिए। आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट्स को आपने मैच कर देना है। जब आपने इसको मैच किया फिर आपने साइड के मार्जिन्स को भी स्ट्रेट कर देना है।
इस तरीके से। अब आपने इसको भी कट करना है इस तरीके से। अब आपने करना है आर्म होल के मार्जिन को, ये भी आपने 1 डार्ट लेग को दूसरी डार्ट लेग के ऊपर रखेंगे और इसको भी पिन अप करेंगे। इस तरीके से। और फिर आप इसको अच्छे से खुद ड्राइंग करेंगे और फिर आपने 1/4 इंचेस मार्जिन रखना है। 1/4 इंचेस मार्जिन रखने के बाद आपने ऊपर भी 1/2 इंचेस मार्जिन रख देना है। और इसको कट करना है। और 1/2 इंचेस जो मार्जिन रखा है उसको भी कट कर देना है। नेक लाइन का भी आपने 1/4 इंचेस मार्जिन रखना है और उसको भी कट कर देना है। अब आपने इसको हटा देना। अब आपकी ये इस तरीके से, एक्चुअली ये बॉडीज़ ब्लॉक छोटा है, आपके बॉडीज़ ब्लॉक में ये लाइन ऐसे नहीं आएगी। ये आपके फोल्ड करने के बाद जो साइड में यहाँ से कम ना पड़े फैब्रिक, इसलिए ये पहले ही इसको ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमने फ़ोल्ड करके कट करना है और क्लीवेज वाली डार्ट को आपने इसी तरीके से सेंटर में से, क्योंकि हमारे बॉडीज़ ब्लॉक में ब्लाउज़ में ओपनिंग फ्रंट से है, तो आपने इस तरीके से इसको कट कर देना है। जैसे आपने यहाँ डार्ट्स ट्रेस की हैं आपने इधर भी करनी है। अब हम कट करेंगे बैक। बैक के लिए अब यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक उतना नहीं बचा कि यहाँ से हम बैक निकाल सकें, तो इसीलिए हमने बैक नीचे से निकालनी है। आपने उतना ही फ़ोल्ड करना है जितनी हमें ज़रूरत है। हमने बैक की ड्राफ्टिंग को भी इसी तरीके से, अब हमारी बैक में ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग फ्रंट में है, तो हमने ये पूरे ऑन फोल्ड पर ही बॉडीज़ ब्लॉक को रखना है और 1/2 इंचेस के ऊपर मार्जिन के लिए भी छोड़ना है। यहाँ पर आपका 1.5 बचना चाहिए, तो आप थोड़ा सा और फोल्ड कर लो ताकि यहाँ 1.5 इंचेस जो है आपका मार्जिन बच जाए। इसके बाद आपने इसको भी वैसे ही ट्रेस करना है। अब आपने बैक की कटिंग के लिए भी इसी तरीके से ट्रेस करना है जैसे कि ये कर लिया गया। ट्रेस करने के बाद आपने सबसे पहले नीचे से शुरू करना है। नीचे 1.5 आप मार्जिन जैसे उसमें रखा है आप इसमें भी 1.5 रखिए। और स्ट्रेट लाइन लगाने से पहले आपने इस डार्ट लेग को दूसरी डार्ट लेग के ऊपर रख कर पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद आपने इस लाइन को स्ट्रेट करना है और इसी लाइन के ऊपर आपने मार्जिन भी रखना है 1.5 और उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर भी हमने 1.5 रखा था, नीचे साइड में भी 1.5, तो आपने एक स्केल से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है क्योंकि इसके साइड में कोई डार्ट नहीं है।
आपने इसको जो मार्जिन रखा है, मार्जिन के साथ साथ कटिंग कर देनी है। और जितनी हमने फ़ोल्ड करना है, इस लाइन से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ये जो साइड वाली हमारी साइड सीम वाली लाइन है, इसको भी स्ट्रेट कर देना है और मार्जिन को भी साथ में ही। इसके बाद आपने कट करना है, फ़ोल्ड करके कट करना है। ये देखिए इस तरीके से आएगा जब आप इसको फ़ोल्ड करके कट करेंगे। आपने कर्व्स पर 1/4 इंचज़ मार्जिन रखना है। शोल्डर लाइन पर आपने 1/2 इंचज़ मार्जिन रखना है और नेक लाइन पर भी आपने 1/4 इंचज़। आपकी मर्ज़ी है, आप ब्लाउज़ की जो बैक नेक लाइन है अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे बड़ी रख सकते हो, 7 इंचज़ 8 इंचज़। अगर आप 8 से ज़्यादा करोगे तो नेक लाइन ज़्यादा डीप हो जाएगी, तो आप 7 to 8 के बीच बीच में रख सकते हो अगर आप डीप नेक लाइन चाहते हो। इसके बाद आपने जो जो मार्जिन रखा है, मार्जिन के साथ साथ आपने कटिंग कर देनी है इस तरीके से। आपने कटिंग कर देनी है और ये ऑन फोल्ड रहेगा, इसको सेंटर में से कट नहीं करना। तो आपकी कटिंग होगी ये है आपकी बैक और ये है आपकी फ्रंट।